तो क्या राजस्थान की राजनीति में अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और क्या वसुंधरा राजे को वापस मिलने वाली है राज्य की कमान? और क्या भजनलाल शर्मा को साइडलाइन करने की तैयारी अब बीजेपी कर चुकी है? क्योंकि काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं, काफी समय से खुद बीजेपी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो है भजनलाल शर्मा की शिकायतें कर रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि संघ ने भी आपत्ति जताई है और संघ ने साफ साफ निर्देश मोदी शाह को दिए हैं कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए, वरना हमारा और आपका जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। काफी समय से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस में टकराव भी बढ़ता जा रहा है और बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। तो ऐसे में एक सस्पेंस ये बन गया है कि क्या बीजेपी आरएसएस के इस फैसले को मानेगी या इसको भी ठंडे बस्ते में डाल देगी? क्योंकि भजनलाल शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, इस पर काफी सारा सवाल उठे और शायद भारत के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि पर्ची से सीएम बनाया गया होगा। ये कोई पर्ची का खेल नहीं है, ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि आप किसी को भी कमान सौंप दें। और ये शायद बीजेपी को, मोदी शाह को भारी भी पड़ रहा है, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त राजस्थान की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बने रहना दें तो फिर सरकार गिरने का खतरा है। अगर कुछ नेता बगावत कर गए तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, सरकार टूट जाएगी। क्योंकि गहलोत पायलट की जब से जोड़ी बनी है तब से राजस्थान में बीजेपी स्थिर स्थिति में नहीं है, उसमें डगमगाहट है सरकार के अंदर। और अगर भजनलाल शर्मा को हटाते हैं तो शायद ये गुंजाइश है कि सरकार एकजुट रहे और सरकार ना गिरे। तो अब इसीलिए मोदी शाह ऐसा मन बना रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को हटा दिया जाए। अब बस 1.5 साल हो गया, बहुत है। अब वसुंधरा राजे को वापस से कमान सौंप दी जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे भी नाराज हैं। क्योंकि 2023 में जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तब भी वसुंधरा राजे ने, आपको याद होगा, एक बगावत दिखाई थी, विधायकों को अपने आवाज पर जमा किया था और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में जाना चाहती थी, लेकिन वो बीजेपी आला कमान के मनाने पर मान गई। लेकिन अब वापस से उनकी बगावत तेज हो रही है। अगर अभी भी भजनलाल शर्मा को हटाकर उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई तो फिर सरकार गिरना तय है। तो ऐसे में एक तीर से कई निशाने बीजेपी मारने की कोशिश कर रही है। अगर वसुंधरा राजे को कमान सौंप दी जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार भी बच जाएगी और भजनलाल शर्मा को हटाकर जो नेता नाराज हैं वो भी खुश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो पायलट गहलोत की जोड़ी बनी है उसका भी कोई असर सरकार पर नहीं हो पाएगा। और इसी को लेकर आपको बताएं, अशोक गहलोत जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। उन्होंने एक तरह से तंज कसा। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा को हटाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वो तो नहीं चाहते, अशोक गहलोत क्यों चाहेंगे कि भजनलाल शर्मा हटे? वो तो उनमें कमियां निकालते हैं और वही तो पार्टी को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो वो क्यों कहेंगे कि भजनलाल शर्मा को हटाया जाए? क्योंकि भजनलाल शर्मा अगर हट गए तो फिर उनको भी, अशोक गहलोत को पता है, सरकार स्टेबल हो जाएगी। तो इसीलिए वो भजनलाल शर्मा का आप समर्थन कर रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को हटाने की कोशिश की जा रही है और ये सरासर उनके साथ में नाइंसाफी है, उनके साथ में गलत है। इसका पलटवार भी आया। राज्यवर्धन राठौड़, उन्होंने कहा कि जिनकी सरकार खुद स्टेबल नहीं थी, जो पायलट गहलोत गुट में बट गए थे सरकार बनने के बाद में, वो अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। यानी अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो राजस्थान के अंदर स्थिति सामान्य नहीं है। कब क्या हो जाए, कब कौन किसके साथ में चल जाए, कब किसका साथ कोई छोड़ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे को वापस कमान मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और अगर कमान नहीं मिलती है तो क्या वसुंधरा राजे बगावत करेंगी, ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान में आगे आगे होता है क्या। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।